आप एकदम से जो है वो यूथिया से पटवारी क्यों बन गए हैं? कुछ लोगों का ख्याल था कि इन दोनों घरों को आपस में लड़ाया जाए। इतने साल क्या इख्तलाफ था आपका? कोई नारा साहब ने कोई पानी तोड़ा हुआ था आपका जो? नहीं नहीं, इधर मर्डर हो गया हाजी रियासत अगर इस बदौन। बात को सच मान लिया जाए तो ये एक बरादरीज़म को नहीं फ़रोग दे रहे हैं? जो दो कश्तियों का मुसाफिर है वो मंजिल पर नहीं पहुंच ये पाता, बाद ये का मसला दो जब दो होगा कश्तियों फिर। में कैसे नहीं? नहीं नहीं, बाद का मसला है ना, देखते हैं कि क्या नारा होता है। बरादरान से कोई डील हुई है या कोई गैर मशरूत तौर नहीं पर नहीं हुई नहीं, है? अल्लाह कोई डील, हम क्या डील हमने कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारक चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत जनाब शाहद बाट साहब ऑफ गाड़ी। शाहद बाट साहब का ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है, एक ऐसी शख्सियत के भतीजे हैं, ऐसे ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जिनको नौशहरा विरका में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में इनको जाना और माना जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है। इन्होंने पीटीआई क्यों छोड़ी, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत क्यों अख्तियार की, इस पर आज शाहद बाट साहब से बात करेंगे। जी शाहद बाट साहब, आप बड़े अरसे से पीटीआई के मेंबर रहे हैं, उसके कारकुन, सरगर्म कारकुन रहे हैं। आप एकदम से जो है वो यूथिया से पटवारी क्यों बन गए हैं, जबकि आप इमरान खान के दीवाने परवाने माने जाते थे और उनके खिलाफ कोई भी बात सुनने को आप तैयार नहीं थे? क्या मजबूरी थी आपकी? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो जो है ना, हमारी सियासत है मुकामी सतह पे, लोकल गवर्नमेंट की सियासत हम करते हैं लोकल। तो इसमें ना तो पीटीआई का कोई, ना नून लीग का। नारा ग्रुप जो है वो, नारा साहब जो है हमारे अजीज़ हैं। तो पिछले कुछ दहाइयों से ना कुछ थोड़ा सा चपकलस, कुछ थोड़ा सा सियासी तौर पे चल रही थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि इन दोनों घरों को आपस में लड़ाया जाए, जो इधर नौशहरा बिरका की रीत थी, कत्ल गारत हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम किया दोनों घरों पे, और हमारा घर भी एक था। तो कुछ अजीज़ों ने रोल ऐसा अदा किया कि जो फिर एक हो गए हम। तो मैं समझता हूँ अल्लाह के का शुक्र है, अल्लाह के शुक्र के बाद इंशाल्लाह हम नारा ग्रुप के साथ हैं। बाकी वो उनकी बस की नून लीग के साथ है तो हम नून लीग के भी साथ हैं। तो इसमें पीटीआई या दूसरा तीसरा कोई इशू नहीं है। बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत मंशा बाट साहब, जी जिनका एक नौशहरा विरका में नहीं बल्कि पूरे ज़िला में एक रोल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी सियासतदान हैं, एमपी एमएनए, ये बाद में आए हैं, चौधरी मंशा बाट साहब का नाम इनसे पहले का मशहूर है। तो इतने साल क्या इख्तलाफ था आपका? कोई नारा साहब ने कोई पानी तोड़ा हुआ था आपका जो आप कहते हैं कि? नहीं नहीं, अपना इतने साल इख्तलाफात ये थे कि आपको पता होगा कि अपना 2002 में जब एमपी हुए ना नारा साहब, उसके फ़ौरन बाद ये एक इधर मर्डर हो गया बदौन, हाजी रियासत बदौना वाला का। तो उनके साथ भी करीबी अजीज़दारी थी। वो पार्टी एक थी, इनका ग्रुप अलहदा हो गया दूसरे हलके में, पीपी 102 से एमपी हुए हाजी मुदस्सर की नारा। ठीक है। तो वो एक चलता रहा, वो ग्रुप की शक्ल में ना मामला चलते रहे। तो मैंने पहले जैसे कहा कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इन दोनों घरों को ना लड़ाया जाए आपस में, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली भी एक हैसियत और मकाम है इधर नौशहरा विरका में, और नारा बरादरान का भी अपना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के बाद, अल्लाह ताला के फजल से और अजीज़ों कारब से, जो रंजश थी हमारी आपस में, वो थोड़ी सी नज़दीक आने से दूर हो गई। अब हम एक हैं इंशाल्लाह। ये किसने किरदार अदा किया आपको दोबारा करीब करने में? दोबारा ही कहूँगा मैं, क्योंकि आप जी कहते जी हैं हमारे अपने लोग हैं ये। जी जी, ये हमारे ना अजीज़ हैं जी, चोरी नज़र सैन पिंडर साहब, ठीक है। उन्होंने किया अदा। फिर उधर से चोरी इफ्तिखार अहमद बरियार साहब हैं चढ़ियाला से। इन दोनों ने ज़्यादा ज़्यादा जो रोल है इन दोनों का है। और इन दोनों ने जो है ना, ये तकरीबन पिछले कुछ 5-6 साल से जो है ना, थोड़ा बातें करते रहे हैं, आस्ता आस्ता आस्ता, और वो कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया, और वो काम अच्छा था, मैं समझता हूँ। वो ये अच्छा कर रहे थे और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी, और मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों फैमिलियों के लिए ये बायसे रहमत हुआ है इंशाल्लाह। मैं सब देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर हुआ है।
बिल्कुल जी। कोई साबका पार्टी ने रब्ता किया आपसे, कोई उमैर परेज विरक या राणा बिलाल जाज, उन्होंने कोई जब से उनको ये उनके इल्म में बात आई है कि आप शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे? नहीं जी, मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया, अलबत्ता बुजुर्गों से या किसी और से किया हो तो मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। तो आने वाले इलेक्शन में जो वोट किसको देने हैं आपने? जाहिर बात है ये तो नारा साहब को देने ही है। नारा साहब को इंशाल्लाह तो जी। जो छोटे वोट हैं जो एमपीएस के, वो किसको देंगे? ये जी बुजुर्गों का और फैमिली का मुश्तरका जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक। नहीं, मशवरा तो होता ही है ना, ये तो नहीं बात अभी कि नहीं मशवरा हुआ, मेरे ख्याल में तो ये उनको ही बेहतर पता है कि मैं पहले नहीं बता सकता कि किसको देने हैं, लेकिन नारा फैमिली के साथ है। नहीं, पूरी शहर में बातें हो रही हैं कि जी इन्होंने जो छोटे वोट हैं वो उमैर परवेज को देने हैं, बड़े जो हैं वो नारा साहब को देने हैं। जी अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो ये एक बरादरीज़म को नहीं फ़रोग दे रहे, बाकी जो लोग क्या समझेंगे? क्योंकि आप लोगों के साथ सिर्फ जट फैमिली तो नहीं है ना, आपसे मोहब्बत करने वाले मकामी तौर पे भी राई भी हैं, जट भी हैं, मुगल भी हैं, सारे मतलब आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो उनको ये क्या आप उसको दलील देंगे कि जी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तारक साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो फैमिली है ना, इसका ना तो राई और गुज्जर या कोई भी दूसरी हम प्यार करने वाले हैं और प्यार करते हैं हर एक से, और ये हमारी फैमिली की बहुत अच्छी रीत है, और इन अल्फाज से हम हमारी एक पहचान है, इज्जत शराफत और सारे मामलात हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता अभी कि क्या करना है, ये तो उन बड़ों का काम है, जो जो फैसला होगा मौके की मुनासबत से उसकी इंशाल्लाह पासदारी करेंगे। जब तक वो जिंदा है हम तो कुछ फैसला नहीं कर सकते इंशाल्लाह। उनके जो उन्होंने फैसला, पहले भी उन्होंने फैसला किया है नारा साहब का भी, तो अभी भी आगे भी फैसला उन्हीं का चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। तो अमूमन ये होता है कि आपका एक गांव है, पूरी यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बाट फैमिली है आपके गांव में, जी तो इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो बातें भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों का ये फैसला नहीं हुआ अभी कि जी छोटे वोट किसको देने हैं, जी तो उसमें बेहतर ये नहीं था कि आप इरफान बशीर गुज्जर को भी बुलाते? फैसला मतलब बाद में हो जाता है, या तो आप लोगों ने फैसला किया हो कि उनको नहीं बुलाना, आप कह रहे हैं जी अभी फैसला नहीं हुआ, तो पैनल ने तो पूरे ही आना था। और मकामी तौर पे देखें कि यहाँ के जो आपकी बाकी बरादरी है जिसमें सर फरिश्त हैं, गुलजार भाट साहब हैं, तो उस पे भी लोगों ने थोड़ा सा अंदर तो पता नहीं क्या होगा, कुछ शकूक व शुबात का इजहार किया है कि यार ये कैसी सुलह है कि जिसमें मतलब एक पार्टी एक बरादरी होते हुए तो सारे लोग जमा नहीं हुए, तो ये एक तकसीम नहीं हो गया आपके गांव की पूरी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल कोई तकसीम नहीं होगी, और जिसका नाम हाजी मुदस्सर की मीनार है, अगर उस तकसीम होना होता तो ये फैसला ही नहीं होना था। तो गुलजार भाट भी मेरा चाचू है, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। बाकी थोड़ा सा फैमिलियों में घर में एक भाई की हो जाता है, ये तो फिर हमारी बलादरी और फैमिली है, अलग-अलग थोड़ा सा सिस्टम हो गया है, वो ऐसी नहीं है। गुलजार भाट भी आप शायद आपकी मुलाकात होगी, नेचुरली अच्छा आदमी है, लेकिन कुछ हैं लोग होते हैं, घरों में भी होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, गाँव में होते हैं, इंशाल्लाह उसकी जो है ना उसके जो गलत फहमी वो दूर होगी इंशाल्लाह, और हम करेंगे इंशाल्लाह उसको। वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, ये गलत फहमी वक्ती तौर पे है, इंशाल्लाह ये दूर होगी। तो दूसरा जो इरफान बशीर को बुलाने का ना, वो हमारे तकरीबन जो जब से सियासत शुरू हुई है ना, तो हमारा घर एक है उमैर परवेज के साथ, बुजुर्गों का, दादा जी का, ताया जी का, चाचा जी का, आगे से हमारा, तो थोड़ा सा फैसला करना मुश्किल है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जो जो उनको अच्छा लगेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फैसला करेगा, और आप भी दुआ करें इंशाल्लाह फैसला बेहतर होगा। लगता है आपकी बातों से ये है कि आपका जो रुझान है वो मेहर परेज में, क्योंकि आप लोगों के लिए फैसला करना इतना मुश्किल है उसको छोड़ना कि बहुत ज्यादा, मतलब 90% हमें ये लगता है कि आपने वोट उन्हीं को देने हैं। नहीं, जाहिर है अब एक एक आदमी के साथ आपके देखे ना, एक जिंदगी में दो तीन नस्लों का साथ हो, तो आप कैसे उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये फैसला बुजुर्गों का होगा, जो होगा फैसला इंशाल्लाह अच्छा होगा, और सारों की मुशावरत से और इंशाल्लाह इत्तेफाक से होगा। नहीं, अगर हो जाता है ऐसे, जी तो कहते हैं जो दो कश्तियों का मुसाफिर है वो मंजिल पर नहीं पहुंच ये पाता। बाद का मसला जब दो होगा कश्तियों फिर, में कैसे नहीं बाद का मसला है ना, देखते हैं क्या होता है, ये तो अल्लाह को पता है ना, अभी पहले उसका क्या कह सकते हैं। चलें 50-50 तो है ना, ये बाद का आप प्रोग्राम रख लें, उसमें जब हो जाएगा फिर आपको बता देंगे कि ये क्यों हुआ है। अभी तो हुआ नहीं ना, अभी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अभी कोई फैसला नहीं अभी हुआ, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तय हुआ है कोई आप लोगों की नारा बरादरान से कोई डील हुई है या कोई गैर मशरूत तौर नहीं पे नहीं गए नहीं, हैं? कोई डील, हम क्या डील हमने करनी है? होता है ना, कुछ चेयरमैन ही मांगे, ना कोई ना इशारा ना, की या कोई हमें इस तो तरह का जरूरत ही मतलब नहीं है यार, हमें तो बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें चेयरमैन की जरूरत ही नहीं है।
हम तो खुद अपने आपने कद काट में हम चेयरमैन है, और अल्लाह का शुक्र है हमें तो, हम तो किसी को अगर हमारे भी मेंबर होते हैं तो हमने तरीक गवाए, सैयद मुतलब शाह को हमने चेयरमैन बनाया, हम तो कैंडिडेट ही नहीं होते, हमें तो हमारी तो खुद पहचान चेयरमैन ही क्या है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना कोई किसी किस्म की नहीं है। जो भी फैसला होगा पार्टी, हम पार्टी के साथ उनके साथ चले, जो फैसला होगा इंशाल्लाह मुशावरत से होगा, जो भी वो करेंगे उसका हम इंशाल्लाह पासदारी करेंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। अच्छा, सियासत क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या ख्वाब है? क्योंकि पुराने हैं ना बंदे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जलसों में जाते हैं, कंपेन भी करते हैं, खर्चे भी करते हैं, कोई ना कोई इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ चल रही होती है। आपके नज़दीक सियासत है क्या, और कैसी सियासत होनी चाहिए? हमें तो सिर्फ एक चीज़ का पता है जो हमारे नज़दीक और हमें जो सिखाया गया, खिदमत, और जो भी कोई आया उसकी उसकी मेरा मतलब आओ भक्त करनी है। हमें तो इस चीज़ का नाम सियासत सिखाया गया। मुझे तो नहीं पता कि लोग किस लिए सियासत करते हैं। जो भी कोई गरीब आ गया उसके उसके जितने काम आ सकते हो आप आओ, बगैर किसी लालच के। लोग तो इधर सारा सिस्टम चलाए फिरते हैं। हम हमारी इंशाल्लाह एक मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह यही यही मिशन को आगे लेके हम चल रहे हैं। टाइमिंग ये गलत नहीं थी कि पीटीआई पे जवाल भी आया और इमरान खान पे भी जवाल आया, नहीं नहीं, और एक वक्त था कि आप लोग एक बात सुनने को तैयार नहीं थे इमरान खान के खिलाफ, और वो बेचारा जेल जेल में गया है, और आप कहते हैं कि मतलब उनके साथ ज्यादती हुई है, वो जेल में गया, आपने उसका साथ छोड़ दिया है। तो अब उनके दीवानों को, परवानों को, जो मतलब आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे लोग इमरान खान की मोहब्बत की वजह से, उनको क्या जवाब देंगे? मतलब वो तो कायल नहीं है। आप पीटीआई के सारे लोग तो इस पे मतलब इसको अप्रिशिएट नहीं ना कर रहे। कुछ एक हल्का होगा इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जी आप नून में चले गए हैं, लेकिन सारे लोग तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तनकीद भी इस पे हो रही है। अब उनको क्या दलील देंगे आप? मतलब इमरान खान का साथ तो आप दे नहीं सकते, आप कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे सियासतदान है, मुल्क का को आगे ले जाने वाले इमरान खान ही हैं, तो अब उनको जवाब क्या देंगे आप? कुछ कुछ चीजें आप मुल्क, चाहते हुए भी उनका साथ नहीं दे कुछ सकते। चीजें मेरे भाई मुल्क के लिए भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें इलाके के लिए करनी पड़ती है। ये जो हमारी सुलह हुई है अपना नारा बरादरान के साथ और बाट फैमिली की, ये इस मुकामी इलाके के लिए बहुत फायदेमंद है, मुकामी तौर पे बहुत फायदेमंद है। जो मैं समझता हूँ कि ये 10 साल पहले होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि ये इसको 10 साल पहले होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हो गया है और ये इलाके के लिए बेहतर है। बाद में मकामी सतह पे तो बाद में जाएंगे ना, इलाके में बेहतरी होगी तो मकामी सतह पे भी आप चले जाएंगे। तो ये इलाके की बेहतरी देखते हुए ये फैसला किया हमने। ठीक है, नौशहरा विरका वालों को कोई पैगाम हो तो दे दें आप, मुख्तसर सा। अमन, भाईचारा, आपस में इत्तेफाक रखें, वो छोटी मोटी अगर किसी से हो भी जाती है तो दरगुजर करें। यही पैगाम है, यही हमारा फैमिली का एक मैट अपना अपने एक मंशूर है। और कोई इशू नहीं, कोई किसी के साथ कोई हमारा नहीं है, कोई किसी किसी के भी साथ नहीं है। अगर किसी के ज़हन में है तो मैं इधर से माजरत करता हूँ अभी आपके चैनल से, हमारा किसी के साथ कोई इशू नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात आपने, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि नौशहरा विरका में पिछले कुछ 10 दिनों के अंदर तकरीबन 8-10 ही कत्ल हो चुके हैं, और इतना इमेज ख़राब नौशहरा विरका का, ये बहुत ही हमें परेशानी वाली बात भी है कि बाकी इलाकों से इतनी खबरें नहीं आती। कभी 3 कत्ल हो रहे हैं, कभी 2 हो रहे हैं। तो भाईचारे को फ़रोग़ देने वाली बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें हम सबको मिलकर बर्दाश्त और इसमें किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमारे इलाके में भी अमन और सुकून हो। ये प्रोग्राम के हवाले से अगर आप लोगों की कोई राय हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।